नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आत्मा की बात में, जहां हम छूते हैं आत्मा के गहरे राजों को। आज की ये बात नवरात्रि के वो रहस्य खोलेगी जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। क्या आप तैयार हैं माँ दुर्गा की शक्ति को महसूस करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानने के बाद आपकी आस्था और भी गहरी हो जाएगी? क्या आपने कभी सोचा है कि साल में 4 नवरात्रि क्यों होते हैं, लेकिन पूरे भारत में सिर्फ 2 ही विशेष रूप से मनाए जाते हैं? और रुकिए, आज मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। नवरात्रि का ये समय सिर्फ पूजा का ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली अवसर है। आज हम खोलेंगे नवरात्रि 2025 के रहस्यों को, 4 नवरात्रियों का अनसुना सच। एक ऐसी चमत्कारिक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और पूर्ण पूजा व्रत विधि जो आपको माँ दुर्गा की कृपा से जोड़ेगी। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, क्या आप तैयार हैं माँ के वो रूप देखने के लिए जो शायद आपने कभी न सुने हो? नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना के लिए माने जाते हैं, शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा, शास्त्रों में एक रहस्य लिखा है। असल में साल में 4 नवरात्रि होते हैं। आम जनता को सिर्फ 2 ही बताए जाते हैं, चैत्र और शारदीय। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि आषाढ़ और माघ में भी उतनी ही शक्तिशाली हैं? ये गुप्त रूप से साधकों के लिए हैं, जहां वातावरण की सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। ये समय केवल धर्म या परंपरा का पालन भर नहीं है, बल्कि हमारी आत्मिक ऊर्जा को जागृत करने का अद्भुत अवसर है। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में साधना का फल भी जल्दी मिलता है। रुकिए, अभी सबसे बड़ा सच बाकी है। नवरात्रि में माँ के वो 9 रूप जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, वो भी बताता हूँ। अब सुनिए एक ऐसी अनसुनी कहानी जो नवरात्रि की असली महिमा समझा देगी। ये कहानी है विक्रमादित्य राजा की, जो शास्त्रों और पुरानी ग्रंथों में छुपी हुई है। कहते हैं एक बार चैत्र नवरात्रि में राजा विक्रमादित्य ने माँ दुर्गा की कठोर साधना का संकल्प लिया। उन्होंने वचन दिया कि 9 दिनों तक माँ की प्रतिमा के सामने अखंड दीपक जलाएंगे, व्रत रखेंगे और न दुर्गा सप्तशती का पाठ छोड़ेंगे। राज्य में सब खुश थे, लेकिन पहले ही दिन एक भयानक संकट आ गया। पड़ोसी राज्य के शक्तिशाली राजा ने आक्रमण की घोषणा कर दी। राजा के मंत्री बोले, महाराज व्रत तोड़ लीजिए, सेना तैयार कीजिए। लेकिन राजा ने सिर झुकाया और बोले, नहीं, माँ की कृपा पर भरोसा है। दूसरे दिन युद्ध की तैयारी हुई, लेकिन राजा पूजा में लीन रहे। तीसरे दिन शत्रु सेना सीमा पर पहुंच गई। राजा ने माँ को प्रणाम किया, माँ अगर आप संतुष्ट हैं तो ये दीपक खुद जलते रहें। लेकिन चौथे दिन अचानक बादल घिर आए, बिजली चमकी और तेज आंधी ने दीपक को झकझोर दिया। दीपक की लौ डगमगाने लगी। राजा का हृदय कांप उठा। क्या संकल्प टूट जाएगा? क्या माँ नाराज हो गईं? सब चुप थे, हवा रुक गई। लेकिन जब माँ दुर्गा के सामने वो दीपक बुझने लगा, तब ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आंधी रुक गई और अचानक आकाश से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वो ज्योति सीधे दीपक पर आकर लौ को और प्रज्वलित कर दिया। न सिर्फ दीपक बल्कि पूरे मंदिर में रोशनी फैल गई। राजा ने आंखें बंद की और सपने में माँ प्रकट हुई। बोली, मेरे भक्त, तेरी श्रद्धा अटल है, जा, विजय तेरा इंतजार कर रही है। राजा युद्ध भूमि गए, लेकिन चमत्कार, शत्रु सेना में भयंकर घबराहट फैल गई। उनके घोड़ों ने विद्रोह कर दिया। तीर वापस लौट आए बिना एक बूंद खून बहाए। शत्रु राजा घुटनों पर गिर पड़ा और माफी मांग ली। राजा लौटे तो नवरात्रि पूरी हुई और राज्य में वर्षा भर अमीर फसल हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि नवरात्रि का व्रत और पूजा सिर्फ अनुष्ठान नहीं बल्कि माँ की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इस चमत्कार के पीछे एक और गहरा रहस्य है जो शास्त्रों में दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय में छुपा है? वो बाद में बताता हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि पूजा सिर्फ मंत्रों और फूलों का खेल है, लेकिन असल में इसके पीछे एक गहरी वैज्ञानिक वजह है। ये हमारी ऊर्जा को संतुलित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि में कलश स्थापना क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? घर के पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें, कलश स्थापना करें, जल
से भरे कलश पर नारियल, आम के पत्ते और हल्दी की माला रखें। कलश को मिट्टी के दीपक से रोशन करें। दुर्गा माँ की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। प्रतिदिन एक नया रूप सजाएं। माँ को लाल चुनरी, रोली चावल, पुष्प, फल और धूप दीप अर्पित करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ करें। सुबह और शाम कम से कम 11 बार। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी को विशेष फलदायी माना जाता है। 9 कन्याओं को भोजन कराकर आशीर्वाद लें। ये 9 रूपों का प्रतीक है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि ये पूजा नकारात्मक ग्रहों को शांत करती है। क्या आप जानते हैं कि व्रत सिर्फ भूखे रहना नहीं बल्कि शरीर को रिचार्ज करने का तरीका है। बहुत लोग सोचते हैं कि व्रत शरीर को कष्ट देता है, लेकिन असल में इसके पीछे एक गहरी वैज्ञानिक वजह है। ये लीवर को डिटॉक्स करता है। नवरात्रि व्रत में केवल सात्विक भोजन करें। फल, दूध, दही और कुत्तू सिंघाड़े का आटा। दिन में एक बार फलाहार लें और रात को उपवास। व्रत खोलने के लिए कन्याओं को भोजन कराकर आशीर्वाद लेना सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन रुकिए, व्रत के दौरान एक ऐसा राज्य है जो आपकी इम्यूनिटी दोगुनी कर देगा। वो हल्दी दूध का सेवन जो वैदिक काल से चला आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि का समय मौसम बदलने का भी है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस समय व्रत रखने से शरीर डिटॉक्स होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से 9 दिन ध्यान, जप और साधना से हमारा मन शुद्ध होता है और भीतर की नकारात्मकता नष्ट होती है। शास्त्रों में एक रहस्य लिखा है। नवरात्रि में माँ के 9 रूप 9 चक्रों को जागृत करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन गुप्त नवरात्रि में साधना करने वाले ऋषि वर्षों तक युवा रहते थे। दोस्तों, नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक अवसर है खुद को बदलने का, खुद को माँ दुर्गा की शक्ति से जोड़ने का। अब वो सबसे बड़ा सच बता दूं, दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय में लिखा है कि विक्रमादित्य के चमत्कार के बाद माँ ने वरदान दिया, जो भक्त नवरात्रि में अटल रहेगा उसे अमर कृपा मिलेगी। अगर आपने सच्चे मन से एक बार भी माँ को पुकारा तो विश्वास मानिए, वो आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगी। तो इस बार की नवरात्रि 2025 सिर्फ पूजा या व्रत तक सीमित मत रखिए, इसे अपनी आत्मा को जगाने का साधन बनाइए। जय माता दी। कमेंट में बताएं कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो दोस्तों, आत्मा की बात यहीं समाप्त होती है। नवरात्रि की शुभकामनाएं, माँ की कृपा आप पर बरसाएं। अगर ये बात आपको छू गई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी। अगली आत्मा की बात में मिलते हैं। नमस्कार।